हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम C++ में टोकन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम टोकन्स को समझते हैं, टोकन्स के प्रकार को जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोकन जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, जिसको सिंपल हम डिफाइन करते हैं कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली जब भी हम C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम्स बहुत सारे कंपोनेंट को कंटेन करता है या बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दिस कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाई इज बाय द कंपाइलर एज ए टोकन्स। जो कंपाइलर होता है वो इन कंपोनेंट्स को एज ए टोकन आइडेंटिफाई करता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने C++ में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पढ़ा है जहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मैं सिंपल एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की बात करता हूं जहां पे मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूं। तो मैंने एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा इंट a b देन सेमीकोलन। ये मेरा एक सिंपल सा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर करा है। दो वेरिएबल है a और b और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट में भी तीन कंपोनेंट हैं जो यूज हुए हैं। हम समझते हैं तीन कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहला आपका वर्ड है इंट। सबसे पहले आपने जो यूज किया है दैट इज इंट। इंट इज अ कीवर्ड। इंट जो है ये कीवर्ड है। तो आप देखिए फ्रेंड, एक सिंपल स्टेटमेंट में भी इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, तो सोचिए पूरे प्रोग्राम में कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो यही कंपोनेंट्स कंपाइलर के द्वारा एज ए टोकन्स आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो टोकन्स होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम विच इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। जो कंपाइलर के लिए कैसे होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, इनका मीनिंग होना चाहिए। तो पहला वर्ड जो हमारा था इंट, दैट इज कीवर्ड। अब मैं दो और वर्ड्स की बात कर रहा हूं, ए एंड बी। मैं यहां कॉमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए एंड बी की बात कर रहा हूं। तो जो ए एंड बी हैं दे आर द वेरिएबल्स। ये क्या है हमारे वेरिएबल्स, दैट इज अ सेकंड कंपोनेंट। एक ही स्टेटमेंट में देखिए दैट इज माय सेकंड कंपोनेंट, दैट इज वेरिएबल। ए और बी को हमने क्या डिक्लेयर करा है, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करा है। वेरिएबल या इनको बेसिकली हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर, बिकॉज इनके नाम के द्वारा ही हम इनको पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड वन कॉमा। कॉमा इज योर ऑपरेटर। कॉमा जो है आपका ऑपरेटर है जो कि दो वेरिएबल या दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पे जो कॉमा है इट इज ऑपरेटर, दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट। ये आपका तीसरा कंपोनेंट है इस स्टेटमेंट का। और लास्ट जो कि हमारा सेमीकोलन है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सिंबल, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। और उसका मीनिंग ये होता है कि ये आपके स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो आपके मीनिंग इसका क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी लाइन को टर्मिनेट करता है। ये जो है कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग। तो देखिए फ्रेंड, एक सिंपल स्टेटमेंट इंट ए कॉमा बी कॉमा इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, एक सिंपल से स्टेटमेंट में जब हमने उसको क्लासिफाइड किया तो वी गेट फोर कंपोनेंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को कंपाइलर एज ए टोकन आइडेंटिफाई करता है। और टोकन्स बेसिकली स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होते हैं दैट हैज अ मीनिंग, उनका एक मीनिंग होता है। आप किसी भी चीज का टोकन अगर कहते हैं तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए जो कंपाइलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे एक एक कंपोनेंट को कंपाइलर आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि जो इंट है इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कीवर्ड्स, जो ए और बी है इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल, सेमीकोलन स्पेशल सिंबल है, कॉमा ऑपरेटर है। तो दैट इज टोकन। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जो टोकन्स होता है वो पांच टाइप के होते हैं, तो हम उन पांच टाइप्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस आर द फाइव टाइप्स ऑफ टोकन। पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, चौथा ऑपरेटर और पांचवा स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स वन बाय वन हम एक एक टोकन्स के प्रकार को समझते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड जो होते हैं दे आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स, दे आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड। कीवर्ड जो होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं या रिजर्व होते हैं। रिजर्व से मतलब है कि इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है और हम केवल इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं या रिजर्व वर्ड होते हैं। C++ में सी के सारे कीवर्ड सपोर्ट किए जाते हैं। जैसा आपको पता है कि सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो 32 कीवर्ड्स यहां पे सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा C++ में एडिशनल कीवर्ड्स और ऐड हुए हैं क्योंकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए नए कीवर्ड्स उसमें ऐड किए गए हैं। जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर के लिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड,
फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई, केच। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन बाय द कंपाइलर या हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर। हम इन कीवर्ड्स को सिर्फ यूज करते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग और वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फॉर द अनदर पर्पस। इनका जो पर्पस है, जो मीनिंग है, जो टास्क है वो फिक्स है और हमें उसे उन्हीं पर्पस के लिए यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, इंट एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इंट कीवर्ड का कोई और यूज नहीं कर सकते, हमें इंट हमेशा इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ही यूज करना होगा। तो दैट इज कीवर्ड्स। तो बेसिकली C++ में 63 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, 32 कीवर्ड्स सी के जो एज इट इज इसमें है, प्लस एडिशनल कीवर्ड्स। और कुछ नए वर्जन्स में आपको नए कीवर्ड्स या ANSI के द्वारा भी कुछ नए कीवर्ड्स ऐड किए गए, तो दे आर डिफर। तो हम बेसिकली इतना समझ रहे हैं कि कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड विच कैन नॉट बी यूज फॉर द अनदर पर्पस। सेकेंड आते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इज बेसिकली नेम ऑफ योर वेरिएबल, नेम ऑफ योर अरे, नेम ऑफ योर फंक्शन। तो इट इज अ सिंपली अ नेम बाय विच अ थिंग इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सके इसलिए उसको एक नाम दिया जाता है। तो जैसे डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि दिस नेम इज गिवन बाय द यूजर, ये यूजर के द्वारा दिया गया नाम होता है। तो बेसिकली यहां तक मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिफायर इज द नेम गिव फॉर नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ वेरिएबल एंड इट इज गिवन बाय द यूजर। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इट इज डिफर फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी C++ में भी आइडेंटिफायर के लिए रूल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर जो होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल अंडरस्कोर इन C++। तो व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स, हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, दिस आर द बेसिक रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। पहला रूल ये बोलता है कि आइडेंटिफायर के नाम में हम अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल का ही यूज कर सकते हैं। मतलब इन तीन चीजों के अलावा जैसे कॉमा, एट द रेट, स्पेशल सिंबल में और कोई सिंबल्स या किसी अन्य चीज का यूज हम आइडेंटिफायर के नेमिंगक्लेचर में नहीं कर सकते। सेकंड रूल ये बोलता है कि आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब हमारा जो आइडेंटिफायर है उसका नाम या तो अल्फाबेट से चालू हो या फिर अंडरस्कोर से चालू हो। थर्ड रूल, जैसा कि आपको बताया था मैंने पहले भी, जो C++ है इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें लोअर केस एंड अपर केस अलग अलग होते हैं। तो चूंकि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पे अपर केस और लोअर केस डिफरेंट होगा, मतलब अपर केस में लिखा गया नेम और लोअर केस में सेम नेम डिफर होगा। थर्ड वन, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। ये चीज हमने अभी डिस्कस किया था कि कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और इसको हम किसी और पर्पस से यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड जो है कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है इट इज सेम एज अ वेरिएबल, ओनली डिफरेंस इज दैट कांस्टेंट जो होता है ये वेरिएबल के जैसे ही होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट को हम लिटरल भी बोलते हैं। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वी कांट चेंज इट। कांस्टेंट कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट न्यूमेरिकल में, या फिर फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू एंड वी कैन नॉट चेंज इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए वी यूज द कीवर्ड CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कांस्टेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल विच इज यूज फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन। ऑपरेटर जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, प्लस का साइन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल को जोड़ना है या दो वैल्यूज जो हमें दी जाएंगी उनको ऐड करना है। तो ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उन ऑपरेशंस के को हम पर्टिकुलर ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड याद रखिएगा, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेटर जो एक सिंबल होता है जो एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑपरेंड वो वैल्यूज होती है जिसपे हमें उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे a + b मैंने यहाँ पे लिखा,
तो जो प्लस है इट इज ऑपरेटर एंड ए एंड बी आर द ऑपरेंड्स जिनकी वैल्यू पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लास्ट स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जो अदर सिंबल्स हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे सेमीकोलन हमने यूज करा है, डबल कोट्स हम यूज करते आए हैं, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा और भी हमने और सिंबल्स यूज करे जैसे कि इंक्लूड करने के लिए ये हैशटैग, तो दे आर द सिंबल जो हम यूज करते आए हैं। तो आप फ्रेंड्स ये आर स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। तो दे आर द टोकन्स। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने टोकन्स क्या होते हैं उनके बारे में समझा, टोकन्स कैसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं हमने वो समझा। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि C++ में ऑपरेटर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल बाय टू ऑल।